आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक शेड्यूलर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, शेड्यूलर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। मेनली यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज थ्योरी लिखा है शेड्यूलर के बारे में, उसको आपको समझना है और याद रखना है। शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेड्यूलर होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार का, विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है मैंने बताया कल। दे हेल्प इन शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस इन वेरियस वे। ये जो शेड्यूलर्स होता है वो मदद करता है जो भी प्रोसेस है उसको शेड्यूल करने में। एक सीपीयू है हमारा, इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। उसका शेड्यूल बनाने के लिए, उसका शेड्यूल तैयार करने के लिए शेड्यूलर का यूज होता है। They are mainly responsible for selecting the jobs to be submitted into the system and deciding which process to run. ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है जो शेड्यूलर होता है वो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जॉब को सेलेक्ट करने के लिए। जॉब को सेलेक्ट करके सबमिट करता है किसको, सिस्टम को। सिस्टम को दे देता है और ये बताता है, डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है अभी सीपीयू के द्वारा रन कराया जाएगा। यानी दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द जॉब्स। ये मुख्यतः जॉब्स को सेलेक्ट करने में मदद करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो जॉब को सेलेक्ट करने के बाद किसको देता है, सिस्टम को। और फिर ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस अभी रन कर रहा है। मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर के पास जब हम लोग पुर्जा लगाते हैं तो वहाँ पर कंपाउंडर होता है और वो नंबरिंग सिस्टम कर देता है, यानी शेड्यूल टैग कर देता है आपको 11 बजे, आपको 12 बजे, इस तरह से। उसी तरह से शेड्यूलर क्या करता है, बता देता है 4-5 पेशेंट, मान के चलिए 4-5 प्रोसेस उसके पास है, वो बताता है कि कौन सा प्रोसेस जो है अभी सीपीयू के अंदर रन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो उसको सेलेक्ट करता है, नाम लेके मान के चलिए पुकारा, और फिर वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है और कहता है इसको आप देख लीजिए ये रन होने वाला है। ठीक है, तो ये काम होता है शेड्यूलर का। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूलर में हम लोग देखेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ शेड्यूलर। 3 प्रकार के शेड्यूलर होते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज टू मेंटेन द गुड डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्राम। जो मुख्य प्राथमिक उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, वो क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को अच्छे से मेंटेन करना। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन रन ऑन सिंगल मशीन। यानी एक मशीन के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम जो है रन करेगा, यानी उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता उसको देता है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम लोग जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट में है इट सेलेक्ट्स ए बैलेंस्ड मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी न्यू स्टेट। तो ये क्या करता है, ये सारा प्रोसेस को सेलेक्ट करता है कहाँ से, न्यू स्टेट। जो प्रोसेस का 5 स्टेट होता है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, लॉग, टर्मिनेट। तो उसमें से जो न्यू स्टेट होता है वहां पर प्रोसेस कहाँ रहता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी से जो है जॉब को सेलेक्ट करने का, प्रोसेस को सेलेक्ट करने के लिए जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल। अब क्या करेगा, न्यू स्टेट यानी सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को, प्रोसेस को सेलेक्ट कर लिया, देन इट लोड्स द सेलेक्टेड प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी यानी रेडी स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन। तो सिंपल में याद रखना है, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है। ध्यान से सुनेंगे, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और लोड कर देता है कहाँ पर, तो मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में लोड करता है फॉर एग्जीक्यूशन, इसके लिए एग्जीक्यूशन करने के लिए। और मेन मेमोरी मतलब रेडी स्टेट। न्यू के बाद जो दूसरा स्टेट होता है प्रोसेस का वो होता है रेडी स्टेट, यानी उसको रेडी स्टेट में ले जाने का काम करता है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो न्यू स्टेट से किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट में ले जाने में मदद करता है या पहुंचाता है। और पहला जो टर्म था यही, तो ये जॉब्स को सेकेंडरी मेमोरी से सेलेक्ट करता है यानी न्यू स्टेट से सेलेक्ट करता है और लोड करता है मेन मेमोरी में यानी रेडी स्टेट में, किसके लिए, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए। अब आपको ये क्लियर हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोसेस। दूसरा शेड्यूलर है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, वो क्या होता है, जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। ये सब पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम लोग सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। It decides which process to execute next for the ready queue। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है आगे एग्जीक्यूट होने वाला है, यानी रेडी क्यू में एक कतार में 3-4 लोग हैं, अभी कोई आदमी टिकट ले रहा है, अब अगला व्यक्ति कौन होगा उसको डिसाइड कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इट डिसाइड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, यानी कौन सा प्रोसेस जो है नेक्स्ट में एग्जीक्यूट होने वाला है, आगे एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको डिसाइड करता है कौन, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कहाँ से, रेडी क्यू से, यानी कतार में 3-4 प्रोसेस खड़ा है, कतार मतलब लाइन में 3-4 प्रोसेस लगा हुआ है और ये बताता है कि कौन सा अगला प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है। आफ्टर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड्स द प्रोसेस, जब प्रोसेस को डिसाइड कर लेता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, देन डिस्पैचर असाइन द डिसाइड प्रोसेस टू सीपीयू एग्जीक्यूशन। अब इसके अंदर डिस्पैचर होता है, क्या होता है, डिस्पैचर, और ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है जो सीपीयू में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो कौन क्या याद रखना है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है रेडी क्यू में नेक्स्ट में एग्जीक्यूट होने वाला है, और डिस्पैचर जो है वो असाइन करता है या डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट सीपीयू के द्वारा किया जाएगा। अब अगला प्रोसेस है हमारा अगला शेड्यूलर जो है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर इज टू परफॉर्म स्वैपिंग। जो प्राथमिक उद्देश्य होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का, वो होता है क्या, स्वैपिंग को परफॉर्म करना। स्वैपिंग का आप लोगों ने प्रोग्राम भी पढ़ा होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर का मेन काम क्या है, स्वैप करना। सो medium term scheduler swap out the process from the memory to secondary main memory to secondary memory to free up the main memory when required। यानी जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, मेन मेमोरी से प्रोसेस को स्वैप करता है, जिससे कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो उसमें कुछ फ्री स्पेस बने, जो कि बाद में अगर आवश्यकता हो तो वहां पर फ्री करने के लिए ये स्वैप कर सकता है। फिर से सुने, मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है वो क्या करता है, स्वैप करता है कुछ प्रोसेस को, कहाँ से, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी टू फ्री द मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। यानी मेन मेमोरी से कुछ प्रोसेस को हटा के सेकेंडरी मेमोरी में डाल देता है, जिससे कि मेन मेमोरी जो है जरूरत पड़ने पे खाली कर सके। ठीक है, thus medium term scheduler reduce the degree of multi-programming। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो डिग्री है उसको रिड्यूस करता है। आफ्टर समटाइम्स व्हेन मेन मेमोरी बिकम्स अवेलेबल, कुछ समय के बाद जब मेन मेमोरी खाली हो जाता है यानी अवेलेबल हो जाता है, मीडियम शेड्यूलर स्वैप इन द स्वैप्ड आउट प्रोसेस टू द मेन मेमोरी। यानी जब मेन मेमोरी में जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गया और मेन मेमोरी क्या है अब खाली है, तो क्या करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर, दोबारा से उसके अंदर जो है प्रोसेस को स्वैप इन कर देगा एंड इट्स एग्जीक्यूशन इज रिज्यूम्ड फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ। यानी अब उसका एग्जीक्यूशन जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा जहां से वो बंद हुआ था। ठीक है,
तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी से कुछ प्रोसेस को स्वैप आउट कर देता है, हटा देता है, सेकेंडरी मेमोरी में रख देता है। जब मेन मेमोरी फिर से अवेलेबल हो जाता है, खाली हो जाता है, तो फिर से उसमें स्वैप इन कर देता है और वो प्रोसेस फिर से रिज्यूम एग्जीक्यूशन के लिए हो जाता है। स्वैपिंग may be also may also be required to improve the process mix। तो स्वैपिंग जो है रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस को मिक्सअप करने के लिए, ये सारा चीज। यहाँ से जो भी पॉइंट है सारा इंपॉर्टेंट है शेड्यूलर के बारे में, आपको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो पहला डिफरेंस है, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसको जॉब शेड्यूलर कहते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है स्वैपिंग शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू। अब दूसरा डिफरेंस जो है उसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, यानी कम करता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है बहुत ही कम कंट्रोल रहता है उसका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, लेसर कंट्रोल ओवर द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। स्पीड इन लेसर देन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जो स्पीड होता है वो कम होता है शॉर्ट टर्म की तुलना में। स्पीड इज बिटवीन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी मीडियम नाम है तो वो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में होगा उसका स्पीड। और स्पीड इज फास्टेस्ट अमंग द अदर टू, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की तुलना में इसका स्पीड जो होता है फास्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं याद रखना। ये क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए ये सारा शेड्यूलर, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।